मध्यकाल के हिंदी कवियों का फलक, उनका क्षितिज बड़ा विस्तृत और व्यापक है। उन्होंने मनुष्य को, मनुष्यता को, जीवन को, संस्कृति को, सभ्यता और समाज को बहुत नज़दीक से, बड़ी बारीकी से देखा और समझा है। अपनी कविता के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने समाज और संस्कृति का जैसा उद्घाटन किया, उसके माध्यम से बहुत से बिंब, प्रतीक, मिथक, पुराख्यान, पुराकथाएं, इन सब का रचनात्मक उपयोग करते हुए हमारा मार्ग प्रशस्त किया, हमें औचित्य बोध से अवगत कराया। रीतिकाल के कवि या भक्तिकाल के कवि, भक्तिकाल को तो हम यूं भी हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। उसका कारण है कि वहाँ जिस तरह की विषय वस्तु है, जिस तरह का दार्शनिक बोध है, जिस तरह की आध्यात्मिक चेतना है, जिस तरह की प्रेम भावना है, समर्पण है, वो विलक्षण है। रीतिकाल के कवियों ने भी उसी तरह बहुत गहन गंभीर अध्ययन किया। उनके अध्ययन का जो क्षितिज है वह भी बड़ा व्यापक है, क्योंकि रीतिकाल के अधिकांश कवि दरबार आश्रित कवि हैं। राजा महाराजाओं की, आश्रयदाताओं की आज्ञा का पालन यह उनकी व्यवस्था भी है। इसलिए उन राजाश्रय में रहने वाले कवियों ने राजाज्ञा का पालन करते हुए उन्हें भी कवि बनने की जो इच्छा जागृत हुई थी, उसको पूरा करने के लिए काव्यशास्त्रीय संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया। यह अध्ययन निश्चित रूप से रीतिकाल के कवि मूलतः कवि रूप में हमारे सामने आते हैं। वो दरबार में कविता के माध्यम से राजा महाराजाओं को या आश्रयदाताओं को प्रसन्न करके अपनी जीविका अर्जन करने गए थे, किंतु वहां जाकर यह शास्त्र की ओर उन्मुख होना यह उनकी बाध्यता या व्यवस्था हो गई, क्योंकि शासकों ने, आश्रयदाताओं ने भी जब कवियों की वाहवाही दरबार में देखी, कविता जब वो पढ़ते थे तो दरबार में बैठे हुए लोग बार बार उनकी प्रशंसा करते थे, वाहवाह करते थे, तो राजा महाराजाओं के मन में भी, शासकों के मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि क्यों ना हम भी कविता लिखें और हमारी भी वाहवाही हो। और इसलिए उन्होंने इस दरबार आश्रित कवियों को, लगभग सभी मध्यकाल के, उत्तर मध्यकाल के आश्रयदाताओं ने, शासकों ने अपने आश्रित कवियों को कविता सिखाने का आग्रह किया। यही कारण है कि उत्तर मध्यकाल के ये कवि, रीतिकाल के ये कवि, कवि शिक्षक भी बन गए। इन्होंने भरत मुनि से लेकर और पंडित राज जगन्नाथ तक या रामचंद्र गुणचंद्र तक या उसके बाद तक जो रीतिकाल तक संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा अजस्र गति से चल रही थी, उन ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके आधार पर हिंदी को भी अपना एक काव्यशास्त्र प्रदान कर दिया। बेशक ब्रजभाषा में इन्होंने संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करके बहुत कुछ प्रदान किया। निश्चित रूप से कविता क्या है, काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप, काव्य के लक्षण, काव्य का हेतु, काव्य के प्रयोजन, और फिर इसी तरह से शब्द संपदा का महत्व, बिंब, प्रतीक, मिथक आदि, इन सब से अवगत कराया, वर्ण योजना से भी अवगत कराया। तो ये जो कवि का जो दृष्टिकोण है वो बड़ा व्यापक और दूरगामी दृष्टिकोण है। यही नहीं, बहुत से पौराणिक साहित्य को, धर्म ग्रंथों को, आध्यात्मिक ग्रंथों को, दार्शनिक ग्रंथों को भी मध्यकाल के कवियों ने विधिवत अध्ययन किया, गहन गंभीर रूप से उनको आत्मसात किया, जिसमें रामायण है, जिसमें गीता है, पौराणिक साहित्य है, औपनिषदिक साहित्य है, वेद और वैदांतिक साहित्य है, भक्ति ग्रंथ हैं जैसे उज्ज्वल नीलमणि, योग शास्त्र के ग्रंथ हैं, पुरा कथात्मक रचनाएं हैं, नीति शास्त्र का, धर्म शास्त्र का, युद्ध शास्त्र का, खगोल शास्त्र का, इससे जुड़े हुए श्रृंगार के ग्रंथ, चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ, ऐसे बहुत से ग्रंथों का गहन गंभीर अध्ययन किया और उनके आधार पर फिर उन्होंने जो कविता लिखी वो वास्तव में
विलक्षण कविता बनकर हमारे सामने आई। चाहे वो सामाजिक विद्रूपताओं पर किए गए व्यंग्य हों, चाहे वो राजा महाराजाओं की या आश्रयदाताओं की गई प्रशस्ति हो, प्रशस्ति के अनेक आयामों को उद्घाटित किया। उसमें भी इन कवियों की मौलिकता का बोध हमें होता है। यानी उस राजाश्रय में, उस राजा के युग में, उसकी शरण में जो प्रजा रहती है, जो नगर है, वो कितना धन संपन्न, वैभव संपन्न है, सुख सुविधा संपन्न है, वहाँ कितने प्राकृतिक सौंदर्य के वन वाटिकाएं हैं, उपवन हैं, इन सब का भी वर्णन विस्तार से कवि करता है। झरने, नदियां, पर्वत, हाथी, घोड़े, इन सब का भी वर्णन करता है। और राजा की प्रशस्ति का एक मनोविज्ञान यह भी है कि राज प्रशस्ति करने से राजा के युद्धवीर, दानवीर, कर्मवीर, धर्मवीर आदि इन गुणों का बखान करने से, कविता में उसे उद्घाटित करने से राजा की जो दान वृत्ति है वो और बढ़ती है। तो ये इसका भी एक मनोवैज्ञानिक लाभ इन कवियों को मिला। हाथी दान में देना राजा द्वारा, घोड़े दान में देना, अशर्फियां देना, गांव दे देना, तमाम तरह के घर संपदा देना, ये सब भी निश्चित रूप से इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है। गणितज्ञ आर्यभट्ट का ज्ञान राम, हनुमान, अंगद, भरत आदि से जुड़ी हुई तमाम उपकथाएं, कथाएं, श्री कृष्ण, इंद्र, ब्रह्म, सूर्य, चंद्रमा, भास्कराचार्य जो कि खगोल शास्त्री थे, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वशिष्ठ, पतंजलि जिनका योग शास्त्र है, महर्षि पाणिनि जो वैयाकरण है, चाणक्य, शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद दिया, छत्रपति शिवाजी, राजा छत्रसाल, राजा विक्रमादित्य, भक्त प्रहलाद, हिरण्याकश्यप और इसी प्रकार इंद्र, रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, सीता, महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, विष्णु, नरसिंह अवतार, लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, राधा, दुर्गा, चंडी, काली, वरुणदेव, अग्निदेव, वासुदेव, पवनपुत्र हनुमान, ये सब भक्तिकाल और रीतिकाल की कविता में ये सब कहीं न कहीं उपस्थित दिखाई देते हैं। इनके जीवनचर्या को, इनके कार्यकाल को, इनके स्वभाव, इनकी प्रकृति, इनकी कर्मठता, इनकी सेवा, इनको सादृश्य बनाकर, उदाहरण बनाकर, कथात्मक रूप में प्रस्तुत करके कवियों ने मध्यकाल की कविता में निश्चित रूप से अनेक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए। वास्तव में यह कविता इस दृष्टि से गहन, गंभीर, पुरा साहित्य के अध्ययन की कविता बनकर हमारे सामने आती है। ये जो कवि थे, इन्होंने जब जन सामान्य में काव्य की अभिरुचि को विलुप्त देखा तो निश्चित रूप से उन्हें दरबार की ओर उन्मुख होना पड़ा। लेकिन दरबार में जाकर भी भोग विलास में डूबे हुए राजा को भी एक काव्य मर्म से जोड़ा, उसके मनोमस्तिष्क में भी कविता की अभिरुचि को जागृत किया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हिंदी को एक काव्यशास्त्र प्रदान किया, यह भी एक बड़ी उपलब्धि थी। और आज की चिंता जब हम समाज में देखते हैं, उस चिंता से ग्रस्त रहने की प्रवृत्ति पर भी कवि विचार करता है। चिंता ज्वाल शरीर बन, दावा लगी लगी जाए, प्रगट धुआं नहीं देखियत, उर अंतर धुंधवाए। चिंता को कवियों ने, रचनाकारों ने अलग अलग तरह से व्यक्त किया। महाकवि प्रसाद ने तो कामायनी का पहला सर्ग ही चिंता सर्ग रखा और उसे निश्चित रूप से यह भी बताया कि वह चिंता किस तरह से हमें धीरे धीरे आशा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देती है। तो चिंता एक ज्वाला है। बार बार नीति शास्त्र में कहा गया कि चिंता चिता समान है। चिंता एक अग्नि की ज्वाला है जो शरीर रूपी वन को ध्वस्त कर देती है। एक तरह से प्रेरणा यह है कि जो हो गया उसके ऊपर हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आगे का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। इसलिए ये दावा लगी लगी जाए, ये जो दावा नल है, ये बार बार
इस वन रूपी शरीर को दग्ध करता है, जला देता है, शरीर का नुकसान करता है। इसलिए हमें यथासंभव जो भी समाज में हो रहा है, घट रहा है, हमसे कोई गलती त्रुटि भूल हुई है तो भी हम उस चिंता से बाहर निकलें और नए सिरे से जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रकट धुआं नहीं देखियत, ये जो चिंता है ये इस वन रूपी शरीर को या शरीर रूपी वन को बार बार ध्वस्त करती है, अग्नि के हवाले करती है, यह धधकता है। इसका धुआं प्रकट दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर निश्चित रूप से यह हमें घातक बनकर नुकसान पहुंचाता है। उर अंतर धुंधवाए जरे क्यों कांच की भट्टी, जरी गो लोहू मांस रही गई हाड़ की टट्टी। इसलिए ये हड्डियों का एक पर्दा मात्र रह जाता है। इसलिए हमें इस चिंता रूपी चिता से बाहर निकलना चाहिए और कांच की भट्टी जैसी होती है उस तरह से हमें शरीर को नहीं बनाना चाहिए। कह गिरधर कबीराए सुनो दे मेरे मिनता, वे नर कैसे जिए जाहि तन व्यापे चिंता। उस व्यक्ति के लिए, उस मनुष्य के लिए जीवन यापन बड़ा कठिन, बड़ा दुस्साध्य हो जाता है, असह्य हो जाता है, जो दिन रात चिंता करते हैं। इसलिए चिंता न करके हमें कर्म की ओर, कर्मठता की ओर, अपने दायित्व के निर्वाह की ओर अग्रसर होना चाहिए। बार बार कवियों ने कटु सत्य की ओर भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया और बार बार ये बात, जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया कि कोरोना काल में, प्राकृतिक आपदाओं में, विपदाओं में जब हम घिर जाते हैं तब हमें समझ में आती हैं वो बातें जिनको कवियों ने अपने काव्य मणिकों के माध्यम से, काव्य मोतियों के माध्यम से उजागर किया। साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लग यार हजार। हम जानते हैं ये बात बार बार हमारे सामने आती है कि जो मित्रता है, जो संबंध है, वो सब पैसे के कारण है। जब तक आपकी गांठ में, आपकी जेब में, आपके घर में धन वैभव है, पैसा है, तो बहुत सारे लोग आपके मित्र बन जाएंगे। इसलिए इस बात को समझना चाहिए, यह सांसारिक कटु सत्य है कि सब मतलब के ही संबंध हैं, स्वार्थ के संबंध हैं, ये व्यवहार जो लोग बनाते हैं। इसलिए सावधान रहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि संबंध बुरी चीज है, लेकिन संबंध बनाएं तो उसकी वास्तविकता से आप अवगत रहें। जब लग पैसा गांठ में तब लग यार हजार, तब लग यार हजार, संग ही संग में डोलें, पैसा रहो न पास यार मुख से नहीं बोलें। और जिस दिन हमारे पास से पैसा चला जाता है, नष्ट हो जाता है, हम धन विहीन होने लगते हैं, निर्धन होने लगते हैं, तो मित्रता छूटने लगती है। वही मित्र जो पैसा रहने पर हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे चारों तरफ होते हैं, वही हमारा साथ छोड़ने लगते हैं, हमसे विमुख होने लगते हैं। कह गिरधर कबीराए जगत यही लेखा भाई, बिन मतलब व्यवहार यार विरला कोई साईं। कोई एक विरला ही होता है जो निस्वार्थ मित्रता करता है, जो बिना मतलब के, जो बिना किसी अर्थ के आपसे जुड़ता है, आपसे मैत्री रखता है, आपसे रिश्ते बनाता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। इसलिए मित्रता बनाते समय, संबंध बनाते समय एक निश्चित और वांछित एक दूरी भी होनी चाहिए, एक अनुशासन भी होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक विश्वास, अत्यधिक मैत्री, ये भी घात पहुंचाने का काम करती है। आज की स्थिति पर, विदेश प्रदेश गमन पर, जब पत्नी और प्रियतमा अपने पति या प्रियतम को विदेश गमन के लिए प्रस्तुत देखती है, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए या व्यवसाय के लिए, पुरुष जब विदेश गमन या परदेश गमन करता है तो एक चिंता पत्नी को सालती है, कष्ट देती है, क्योंकि उसके सामने जो अतीत के उदाहरण हैं, समाज के उदाहरण हैं, उन सब को देखने के बाद उसे लगता है कि कहीं ये धनार्जन के लिए विदेश गमन करने वाला पति कहीं ऐसा ना हो कि लौट कर आए ही नहीं। इसलिए कवि कहता है, सोना लेने पी गए, सूना करी गए देश। वह मनुष्य जो पत्नी को
परिवार को छोड़कर विदेश धनार्जन करने, सोना अर्जित करने गया, वो अपने घर को भी सूना कर गया। सोना लेने पी गए, सूना करी गए देश, सोना मिले न पी फिरे, रूपा है गए केस। और दुर्भाग्य यह है कि वह प्रियतम लौटा नहीं। शरीर क्षीण होता जा रहा है, शरीर जो है वह निस्तेज हो रहा है, और बाल भी जो हैं वो काले से सफेद होते जा रहे हैं। रूपा है गए केस, रोए रंग रूप गमावा। और प्रियतम की प्रतीक्षा में, उसकी इंतजार में पत्नी ने रो रो कर अपना रंग रूप भी गंवा दिया है। सेजन को विश्राम पिया बिन कबहु न पावा। और दिन रात की नींद जो है वो गायब हो गई है, विलुप्त हो गई है। प्रियतम पैसा कमाने विदेश क्या गए कि लौटकर ही नहीं आए। और पत्नी का इस तरह से उस विरहाधिक्य में दग्ध होना, इसका चित्रण करते हुए कवि गिरधर कहते हैं, कह गिरधर कविराय लोन बिन सबे अलोना, बहुर पिया घर आव, कहा करी है लय सोना। कि हे प्रियतम, अब बेहतर यही है कि आप लौट आओ, मुझे वो सोना, वो पैसा, वो वैभव नहीं चाहिए जिसके लिए तुम विदेश गए थे। मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, इसलिए बहुर पिया घर आव। कि हे प्रियतम, मेरी प्रार्थना है कि तुम लौट आओ, और मुझे वो सोना अब नहीं चाहिए, वो लालच अब नहीं चाहिए। मोती हीरे के लिए प्रियतम जब समुद्र पार करके, यानी दूसरे देशों में मजदूरी करने, धनार्जन करने जाता है, तो उसको लेकर भी कवियों ने संकेत किया, मोती लेने पी गए द्वार समुंदर तीर, मोती मिले न पिए फिरे, नैनन टपकत नीर। न तो प्रियतम वापिस आए, न मोती मिले, न पैसा मिला, बल्कि बिछो और हो गया, विरह और बढ़ गया, प्रियतम से दूरी और बढ़ गई, और अनेक प्रकार के संशय मनोमस्तिष्क में पैदा होने लगे। इसलिए कवि कहता है कि पत्नी कह रही है, प्रियतमा कह रही है, मोती लेने पी गए द्वार समुंदर तीर, मोती मिले न पिए फिरे, नैनन टपकत नीर। नैनन टपकत नीर, पीर अब कासों कहिए, बीते 12 मास पिया बिन कैसे रही हैं। 12 महीने बीत गए। अनेक महीने तो ऐसे हैं जो प्रियतम के संग रहने, संसर्ग में रहने के महीने होते हैं, लेकिन वो सब भी बीत गए, और इन आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही है। और प्रियतमा इस बात से बड़ी विकल है, बड़ी बेचैन है, एक छटपटाहट है कि पैसा कमाने, मोती लेने, सोना लेने प्रियतम विदेश तो चले गए, लेकिन उसके विरह में, उसके बिना रहने में जो कष्ट है, जो पीड़ा है, वो असह्य है। कह गिरधर कविराय सांझ डारत सगनौती, जर जावे वह सिंधु जहां उपजत है मोती। और बहुत दुखी होकर वो कहती है कि ऐसे समुद्र को ही ईश्वर अग्नि के हवाले कर दे जहां मोती पैदा होते हैं। मुझे ऐसे मोती नहीं चाहिए, मुझे अपना प्रियतम वापस चाहिए। वृंद कवि तो यहाँ तक कहते हैं कि जो जिस विज्ञान और जिस आधुनिकता से हम प्रभावित हैं, विमुग्ध हैं, उसी को ध्यान में रखकर कवि कहते हैं, करिए सुख को होत दुख, यह कहूँ कौन सयान, वह सोने को जारिए जासो टूटे कान। हम सोने के लालच में और अधिक सोना धारण करने के लोभ में अपने कानों में बड़े बड़े आभूषण धारण करते हैं, लेकिन ऐसे आभूषणों का, ऐसे सोने का क्या काम जिसको कान में धारण करने पर वह कान ही तोड़ दे, कान ही काट दे। तो करिए सुख को होत दुख, गए तो थे सुख की कामना को लेकर, सोना कमाने, सोना अर्जित करने, या सोने को अपने शरीर पर धारण करने के लिए, लेकिन वही दुख का कारण बन गया। यह कोई समझदारी नहीं है। हमें लालच एक सीमा तक करना चाहिए। हम लोभ लालच उस तरह का न करें जो हमारे लिए ही घातक बन जाए। इसलिए यह कहूँ कौन सयान, ये कौन सा सयानापन है कि हम गए तो सुख की कामना से थे, लेकिन दुख कमाकर आ गए। ऐसे सोने को आग लगाइए जिससे कान भी टूट जाएं। अति अनीति लइये न धन,
जो प्यारो मन होए, पाए सोने की छुरी पेट न मारे कोई। फिर कहता है कवि कि ऐसा सोना, ऐसा धन, ऐसी वैभव संपदा ये हमें नहीं चाहिए जिसको प्राप्त करने से सुख के स्थान पर दुख आ जाए, कष्ट आ जाए। अति अनीति, अनीति भी एक सीमा तक ही स्वीकार्य है, और अत्यधिक अनीति करें और उससे पैसा कमाएं, उससे धन कमाएं, तो कहा कि ये मन को भले ही प्यारा लगता हो लेकिन यह उचित नहीं है, क्योंकि अनीति से कमाया गया अत्यधिक धन, वैभव, यह बड़ा कष्टप्रद होता है। और पाए सोने की छुरी पेट न मारे कोई, ये बात हम सब जानते हैं कि यदि किसी को सोने की छुरी कहीं प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो वह इतना लालच नहीं करे कि उस छुरी को मोहवश या मोहाधिक्य के कारण अपने ही पेट के भीतर उतार ले। ये अनीति है। इस प्रकार का अनीति युक्त आचरण और व्यवहार जब हम भौतिकता के मोह में, चंगुल में पड़कर करते हैं, तो हम एक प्रकार से दुख और कष्ट को आमंत्रित करते हैं। बाजारवादी इस अतिवादी दृष्टि की ओर, इस भौतिकतावादी दृष्टि की ओर बार बार कवियों ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया, और ये बात हमने अपनी कविता के माध्यम से बार बार पढ़ी कि अति हर वस्तु की, हर कार्य की, हर पदार्थ की वर्जित है, नहीं करनी चाहिए। अति परिचय ते होते है अरुचि अनादर भाई। किसी से परिचय भी करें, मित्रता भी करें, तो उतनी ही समुचित है जितनी में अनादर ना हो। यदि बहुत अधिक घनिष्ठ आत्मीय मित्रता आप इतनी कर लें कि आपके प्रति अरुचि होने लगे या आपके प्रति व्यवहार बदलने लगे, तो ये आपके अनादर के भाव को आपको समझना चाहिए। किसी से भी अति परिचय न करें, परिचय करें लेकिन उतना जितना अपेक्षित है। अरुचि और अनादर पैदा करने वाला परिचय यदि आप किसी से दिन रात उसी के साथ रहेंगे, उसी के साथ रहना चाहेंगे, तो आपके प्रति एक अरुचि पैदा होगी। मलया गिर की भीलनी चंदन देत जराए, तो सादृश्य दिया, उदाहरण दिया, ठीक वैसे ही जैसे मलय पर्वत पर रहने वाली जो भीलनी है, वो चंदन को जलाकर ही खाना बनाती है, अपना भोजन तैयार करती है। यानी दिन प्रतिदिन वह चंदन जो बहुत कीमती है, जो बहुत दुर्लभ है, जो सबको प्राप्त नहीं होता, जो बड़ा महंगा है, उस चंदन को, उस लकड़ी को जलाकर वो अपना दिन रात का खाना, भोजन बनाती है, क्योंकि वहां पर अति परिचय का एक उदाहरण भीलनी के और चंदन के संबंधों के माध्यम से हमें मिलता है। इसलिए कवि कहता है कि ये जो पाश्चात्य संस्कृति से आक्रांत, आकृष्ट नई पीढ़ी है, नया समाज है, यह न जाने किस लोभ, किस लालच में, किस मोह में, किस प्लास्टिक मनी के आकर्षण में ग्रस्त हो गया है। उसकी आंखों पर एक तरह से विचार की पट्टी बंध गई है, वैचारिकता विलुप्त हो गई है। जो जाको प्यारो लगे सोत ही करत बखान। उसका प्रमाण है कि जो लोग उधार संस्कृति में जीते हैं, जो लोग प्लास्टिक मनी में जीते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। जो जाको प्यारो लगे, जिसको जो भी वस्तु, व्यवहार, आचरण अच्छा लगता है, वो उसकी प्रशंसा करता है, वो बार बार उसका बखान करता है। कैसे? जैसे विष को विष बखी मानत अमृत समान। ठीक वैसे ही जैसे विष का भक्षण करने वाला, शराब पीने वाला शराब की प्रशंसा करता है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट की प्रशंसा करता है, तमाम तरह के मादक पदार्थों का सेवन करने वाला उन मादक पदार्थों की प्रशंसा करता है, क्योंकि उसे वो प्रिय लग रहे हैं, उसे वो अच्छे लग रहे हैं। जबकि सच ये है कि वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। हम वैचारिकता को छोड़ देते हैं, हम विवेक से विमुख हो जाते हैं, और तब हम इस तरह का आचरण व्यवहार करते हैं जो समुचित नहीं है, जो व्यावहारिक नहीं है। इसीलिए बार बार कवियों ने अनेक प्रकार के उद्धरणों से हमें जागरूक किया। यह भी कहा कि उद्यम बहुत आवश्यक है जीवन में, परिश्रम के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। विद्या धन उद्यम बिना
कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले ज्यों पंखा की पौन। ये बात हम बार बार बाल्यकाल से अपनी विद्यालयी शिक्षा में पढ़ते आए हैं कि एक विद्याधन ऐसी चीज है जो बिना उद्यम के, बिना साधना के, बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती। पिता की संपत्ति मिल सकती है, पिता का व्यवसाय मिल सकता है, लेकिन पिता की विद्या वह नहीं मिल सकती, पिता का ज्ञान वह नहीं मिल सकता। उस ज्ञान और विद्या के लिए हमें श्रम और साधना करनी पड़ती है। इसलिए उद्यम का महत्व बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। यदि हवा चाहिए तो पंखा हाथ में पकड़कर बैठने से हवा नहीं आएगी, पंखा हिलाना पड़ेगा, हाथ हिलाना पड़ेगा। तो उद्यम बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी कहा कि अनेक बार ऐसा भी होता है कि उद्यम भी काम नहीं करता। बहुत बार हम सब देखते हैं कि हमने बड़ा श्रम किया, बड़ी साधना की, लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिला। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उद्यम का फल भी समय आने पर, अवसर आने पर ही मिलता है। इसलिए कभी कभी निराश व्यक्ति को देखकर कभी उसे धैर्य देता है, कहता है कहा होए उद्यम किए जो प्रभु ही प्रतिकूल। अगर विधाता ही प्रतिकूल है, अगर भाग्य नियंता ही प्रतिकूल है, हमारे हमसे नाराज है, तो फिर उद्यम भी काम नहीं करता। जैसे उपजे खेत को करें सलब निर्मूल। जैसे किसान दिन रात मेहनत करके महीनों लगाकर खेत को सींचता है, बोता है, तैयार करता है, फसल को बेचने की तैयारी करता है, लेकिन रातों रात टिड्डी दल आता है, शलभ दल आता है और पूरी फसल चौपट कर जाता है। तो किसान ने उद्यम तो किया, मेहनत तो की, लेकिन भाग्य में नहीं था, लेकिन विधाता उसके प्रतिकूल था। इसलिए यह भी कहा कि हमें विधाता को भी अपने अनुकूल रखना चाहिए। यह जो भक्ति है, यह जो ईश्वर के प्रति अगाध आस्था है, वह भी सदा सर्वदा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो उसका भी नुकसान, उसकी भी हानि हमें उठानी पड़ती है। मित्रों, हम देख सकते हैं कि इस प्रकार के अनेक बड़े रोचक, बड़े प्रेरक उदाहरणों से कवियों ने हमें समाज में जीने का सूत्र दिया, मार्ग प्रशस्त किया। कभी हमें हताशा से, निराशा से निकलने के लिए धैर्य की प्रेरणा दी, कर्म की प्रेरणा दी। ये तमाम बिंदु इस बात के द्योतक हैं कि मध्यकाल की कविता वास्तव में सामाजिक सरोकारों की कविता है। भक्तिकाल और रीतिकाल के कवियों ने अपने पाठकों को इस बात से उपकृत किया कि वो क्या करें, क्या न करें, किस समय, किस स्थिति में कैसा व्यवहार करें, इन सब की शिक्षा वो कविता के माध्यम से देते चलते हैं। इस विषय को यहीं विराम देते हुए आपसे आज्ञा चाहते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।